आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार। आशा है आप सब कुशल पूर्वक होंगे। आज के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये आज आपको बताया जाएगा। बहुत कमाल की वीडियो है, बहुत रुचिकर है, अंत तक जरूर देखना, बहुत आनंद आएगा और पक्का याद भी हो जाएगा कि बी का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, पहले तो बी के बारे में जान लें, ये बी होता क्या है। असल में बी मीन्स है होना, और ये इज एम आर इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, वाज वर सेकंड फॉर्म होती है, बीन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। ये हम जान लें। अब देखिए प्रयोग करते कहाँ कहाँ है। यदि हमारे एक्टिव वॉइस में शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल इत्यादि आ रहे हों तो हम पैसिव बनाने के लिए बी का प्रयोग करते हैं। जो हमारी ये एग्रीज हैं, मॉडल एग्रीज हैं, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, अगर ये हमारी एक्टिव वॉइस में आ रही हैं तब हम पैसिव बनाने के लिए बी का प्रयोग करते हैं। और करते क्यों हैं ये आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे ही कैन टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा सकता है। पहली बात तो ये है कि जो हमारी मॉडल एग्रीज होती हैं, शुड, वुड, कैन, कुड इत्यादि, इनका सब्जेक्ट से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात ये सभी सब्जेक्ट के साथ अपने उसी रूप में प्रयोग होती हैं, चाहे वो एक वचन का हो, चाहे बहुवचन का कोई भी हो। तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश कैन बी टॉट बाई हिम, यानी ही कैन टीच इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया कैन। और अब यहाँ पर बी आ गया। ये बी क्यों आया, ये बात मुझे आपको समझानी याद, कभी नहीं भूलोगे, गारंटेड। देखिए होता क्या है, बाकी पैसिव बन रहा है, और चूंकि इन जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। ये अगर कैन यूज हुई तो कैन ही पैसिव वॉइस में यूज होगा, इनमें हम परिवर्तन करते नहीं हैं। अब वो इंग्लिश के साथ कैन तो लग गया, अब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, और पैसिव वॉइस में वही वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ये जो कैन है ये सेंटेंस से लड़ रहा है, भाई मैं कैन हूँ, मेरे साथ थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। तो वाक्य कह रहा है पैसिव वॉइस, भैया मैं पैसिव बन रहा हूं, मैं बिना थर्ड फॉर्म के बनूंगा नहीं। कैन कह रहा है मेरे बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मैं थर्ड फॉर्म आने नहीं दूंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। पैसिव कह रहा है भैया मैं थर्ड फॉर्म के बगैर बनूंगा नहीं। तो बी इस बात को सुन रहा है। बी बोला भैया तुम लड़ो मत। कैन से बोला भैया ले मैं तेरे बाद में आ रहा हूँ, मैं फर्स्ट फॉर्म हूँ ना। और फिर उसने पैसिव से कहा भैया तुम थर्ड फॉर्म में मेरे साथ आ जाओ। अर्थात ये बीच में बी आ गया, कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई और बी के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, इसीलिए बी बीच में आ गया। इसने दोनों के झगड़े को निपटा दिया। फर्स्ट फॉर्म बन के खुद आ गया, कैन भी राजी, थर्ड फॉर्म बन के पैसिव वॉइस में हो गई, पैसिव वॉइस भी राजी। बाकी आपके समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अर्थात इन सबके साथ में बी आता है, क्योंकि इनके साथ थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, तो इसलिए पहले इन सबके साथ बी लाया गया। बी फर्स्ट फॉर्म होती है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। शी इज कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही है। क्या पका रही है, भोजन पका रही है। पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट फूड है, फूड को हमने सब्जेक्ट बना दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज आ गया, और फिर वही लपड़ा। इज ने कहा भैया मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हूँ, मेरे बाद तो आईएनजी लगेगा। पैसिव बोला भाई आईएनजी कैसे लगवा लूँ मैं, मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, तभी तो मैं पैसिव कहलाऊंगा, वरना मैं पैसिव नहीं रहूंगा। बी फिर आ गया, उसने कहा इज से लड़ो मत, तुम अपना आईएनजी मुझ में लगा दो तुम अपना ये आईएनजी मुझ में लगा दो, मुझे बीन कर दो। ये तुम्हारा आईएनजी है ना, इसे हटा के मुझ में लगा दो, और इसकी थर्ड फॉर्म को उसने कहा पैसिव भैया तो इसकी थर्ड फॉर्म बना ले। कुक का कुक हो गया, आईएनजी यहाँ गया, बाकी सही हो गया। अर्थात कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर बाद पर आ रहा हो, आपको कुछ भी आ रहा हो, तो उनके बाद बीइंग आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बीइंग क्यों आता है, क्योंकि इज एम आर बाद पर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और कॉन्टिन्यूअस तभी बनेगा जब आईएनजी फॉर्म दी हुई हो, और बनाना पैसिव तो थर्ड फॉर्म भी चाहिए। तो बी की आईएनजी फॉर्म हो गई और थर्ड फॉर्म पैसिव की हो गई, ये कॉन्टिन्यूअस भी हो गया और ये पैसिव भी हो गया। कैसा रहा, सचमुच अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और दूसरों से कहें वो भी शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। दे हैव वॉन द मैच, उन्होंने मैच जीत लिया है। बिल्कुल वही बात यहाँ पर आ रही है।
दी मैच ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया, परिवर्तन हुआ, चूंकि दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आई है तो मैच के साथ है जाएगी। अब वही लफड़ा यहाँ फैल गया। इस हैज ने कहा भैया मुझे तो थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ थर्ड फॉर्म पहले दी हुई है, यहाँ थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई थी, तो उसने कहा ना मैं नहीं मानता इस बात को, मुझे तो और थर्ड चाहिए। बी फिर आगे बोली भैया लड़ो मत, तुम मेरी थर्ड फॉर्म बना दो। उसने हैज से कहा भैया तुम मेरी थर्ड फॉर्म बना दो, और ये थर्ड फॉर्म से कहा तुम्हें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो थर्ड फॉर्म हो अपने आप में, तुम क्यों नाराज हो रही हो, तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ, दोनों राजी। उसने हैज से कहा तुम मुझे थर्ड फॉर्म बना दो, इस बी का बीन हो गया, ये भी राजी, ऐसे ऐसे ही आ गई। बाकी समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्टो, पास्ट परफेक्टो, फ्यूचर परफेक्टो, तीनों में ही वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीन लगता है, तब पैसिव बनता है। और आगे बढ़ते हैं। आई हैव टू बाई ए न्यू पेन, मुझे एक नया पेन खरीदना है, मुझे एक नया पेन खरीदना है। क्या खरीदना है? ए न्यू पेन, ए न्यू पेन ऑब्जेक्ट हो गया, आई के साथ है आ रहा है तो ए न्यू पेन के साथ है आ गया, टू यहाँ भी है तो टू यहाँ भी हो गया, और वही लफड़ा यहाँ हो गया। टू ने कहा मुझे तो वर्ब की, मेरे बात तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन वाक्य बोला मैं क्या करूं, मैं तो पैसिव वॉइस बन रहा हूं, मैं थर्ड फॉर्म के बगैर नहीं बन सकता, थर्ड फॉर्म करूं तो मैं पैसिव कहलाऊंगा। बी फिर सुन रहा था, बोले भैया लड़ो मत, मैं तुम्हारा लिए विचार करूंगा ना। टू बीच में आ गया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और उसने कहा भैया अब तुम भी थर्ड फॉर्म कर लो, बाय का बोर्ड हो गया, बाय में हो गया। अच्छा जहाँ भी हैज टू, हैव टू, हैड टू, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, ये जब भी ऐसे आती हैं तो ये टेंस के अकॉर्डिंग तो हैव टू, हैज टू, इज, एम, आर टू, वाज टू बदल जाते हैं, लेकिन टू जहाँ भी आएगा और बाकी जब पैसिव बनेगा तो टू के साथ बी जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। फर्स्ट फॉर्म कहाँ से आया भाई? क्योंकि पैसिव वॉइस बनना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो इसीलिए बी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन के आ जाता है, और बी के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर आ जाती है। इसकी सहमति, इससे इले टू हो गया। अर्थात जब बी वाक्य में टू वाले आते हैं, कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले एक्टिव वॉइस में टू आता है तो पैसिव वॉइस में टू बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। टेल हिम टू लीव द रूम, बिल्कुल वैसा सेंटेंस है। टेल हिम ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, अर्थात लेट हिम बी टोल्ड, लेट हिम और लेट के बाद टेल हिम टू, ये इतना बनना है। टेल हिम टू तो टू लीव तो ये आ गया, अब टेल हिम का पैसिव क्या बनेगा? लेट से बनेगा, ऑब्जेक्ट है ये। इंपेरेटिव में आप जानते होंगे जब आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें ऑब्जेक्ट आता है तो लेट से उसको बनाते हैं, लेट हिम। और भैया लेट के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेट हिम टोल्ड नहीं हो सकता, वही लफड़ा यहाँ चल रहा है। लेट बोला मेरे बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है भैया, बिना फर्स्ट फॉर्म के मैं नहीं चलूँगा, और पैसिव बोला भाई मैं पैसिव बनना हूँ, थर्ड फॉर्म के बगैर कैसे बन जाऊँ। बी फिर आ गया, बोले भैया लड़ो मत, लो मैं हूँ ना बीच में, देखो लो मैं फर्स्ट फॉर्म बन के आ गया। टेल से कहा भैया तुम थर्ड फॉर्म में आ जाओ, अर्थात जब भी लेट से वाक्य बनेगा पैसिव बनाना होगा, उसके बाद भी आएगा तब थर्ड फॉर्म लगेगी। और लेट मी शट द विंडो बहुत मोस्ट सेंटेंस है, एक्टिव लेट से ही बन रहा है, तो आपका ऑब्जेक्ट इसमें द विंडो है। पैसिव लेट से बनेगा, लेट द विंडो, और वही लेट के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आई थी, लेकिन पैसिव के साथ थर्ड फॉर्म आई थी, शट की थर्ड फॉर्म भी शट ही रहती है। लेट द विंडो बी शट, और मी का हो जाएगा बाई मी, बाई मी। अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं लेट मी बी शट द विंडो, तो ये सेंटेंस मान्य नहीं है। ये लेट मी बी शट द विंडो, ये वाक्य नेचुरल नहीं है। वाक्य जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है उससे बनेगा लेट द विंडो बी शट बाई मी। वास्तव में अगर आपके काम की वीडियो रही है तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है ग्रामर की ए टू जेड किसी तरह की है तो बार बार आपसे कहता हूँ 9927258969 पर जरूर मालूम करें, निश्चित आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।